मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं दोस्तों। अपने नए वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश भर में पेंशन आंदोलन से संबंधित जो भी कार्यक्रम या सरकार की तरफ से किसी भी कार्रवाई की सटीक और सही जानकारी देने का मैं पूरा प्रयास करता हूं, ताकि आप सभी झूठी खबरें देखकर भ्रमित ना हो। और अगर मेरे पास कोई खबर नहीं होती है तो मैं उस दिन का वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जो खबर मेरे पास होती है और सच होती है मैं वही आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, एनएसी द्वारा देश भर में चल रहे आंदोलन, जिसमें प्रथम चरण में एनएसी सांसदों के द्वार कार्यक्रम की जानकारी आपके साथ साझा की, जिसमें सांसदों को ज्ञापन देकर संसद में पेंशन वृद्धि का मुद्दा उठाने का कार्यक्रम प्रमुख था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के आदेशानुसार 2 अगस्त तक बढ़ाया गया। देश भर में चल रहे आंदोलन और सीबीटी मीटिंग स्थल पर घेराव की चेतावनी के कारण 25 जुलाई की सीबीटी मीटिंग टाल दी गई। अब 5 अगस्त को जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। देश भर में पेंशनरों को जागृत करने और आंदोलन का माहौल बनाने के लिए छोटी बड़ी सभाएं की जा रही हैं। कर्नाटक के कोप्पल में सांसद राजशेखर हितनाल के आवास पर मोहम्मद शाहिद रमेश कुलकर्णी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। बीजापुर में राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में पेंशनरों को संगठित करने के लिए एवं वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान करने के लिए सभा बुलाई गई, जिसमें अनिल इनामदार, वीर कुमार आदि वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार भी रखे। और कोलार में सांसद मलेश बाबू के आवास पर सुरेश बाबू, मंजूनाथ, श्रीनिवास मूर्ति आदि के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। बीदर में सुरेश बाबू के नेतृत्व में सभा कर जंतर मंतर आंदोलन में शामिल होने की सांसद महोदय से अपील की गई। और ये सांसद महोदय पहले भी जंतर मंतर पर आ चुके हैं और इन्होंने खुल करके ईपीएस 95 पेंशनर का समर्थन किया था। विट्ठल एकादशी के अवसर पर कमलाकर पंकज जी के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पेंशनरों और उनके परिवारजनों ने भक्ति के साथ पेंशन की आवाज़ भी बुलंद की। यह विशाल रैली ऐतिहासिक रही। जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारी हेतु शशि भान सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में पेंशनरों की सभा हुई। उसमें आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का आग्रह किया गया। आर्य धारकर, जो मध्य प्रदेश के समन्वयक हैं, प्रदेश के सभी जिलों से भारी संख्या में दिल्ली चलने की योजना बनाने की अपील की। पंजाब के पटियाला में जीएस वीर की अध्यक्षता में पेंशनरों की एक सभा बुलाई गई और पंजाब के कई जिलों से 5 अगस्त को जंतर मंतर पर पहुंचने की रणनीति बनाई गई। उत्तराखंड के हरबटपुर में राकेश पेटवाल की अध्यक्षता में सभा कर जंतर मंतर पर आंदोलन में भाग लेने की अपील की गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नरेंद्र सिंह छतावत के नेतृत्व में सभा हुई और 5 अगस्त का कार्यक्रम खास तौर पर उत्तर भारत के पेंशनरों द्वारा किया जाना है। इसमें अन्य राज्यों के भी पेंशनर आएंगे, पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हर जिले में, मंडल में और मंडल की समीक्षा के लिए लखनऊ में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी जी की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य राजशेखर नागर ने भी भाग लिया। प्रांतीय महामंत्री आर.एन. द्विवेदी ने सभा का संचालन करते हुए प्रांतीय और मंडलीय एवं जिले के पदाधिकारियों को एक एक करके अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया।
सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने मंडलों और जिलों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर आंदोलन में पेंशनरों को लेकर आने का आश्वासन दिया तथा आर्थिक सहयोग भी करने का भरोसा दिलाया ताकि आंदोलन सफल रहे। कानपुर मंडल की एक विशाल सभा मंडल अध्यक्ष अशोक राव यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शुक्ला ने कानपुर मंडल के पदाधिकारियों से दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के तहसील स्तर पर पेंशनरों को जोड़ने की कार्रवाई चल रही है, जिसके अंतर्गत बस्ती की भानपुर तहसील में बाल मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में सभा कर पेंशनरों को जागृत किया गया। महाराजगंज में चंद्रशेखर पाठक अश्वनी पांडे के नेतृत्व में सभा हुई। राज्यसभा सदस्य शामक भट्टाचार्य को ज्ञापन दिया गया। तपन दत्ता जी ने पेंशनरों की पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। तपन दत्ता जी के ही नेतृत्व में सीबीटी के सदस्य एसपी तिवारी जी से मुलाकात कर उन्हें सीबीटी मीटिंग में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाने की अपील की गई। तिवारी जी का कहना था कि संभवतः 15 अगस्त तक इसकी घोषणा हो सकती है। यानी सीबीटी के जो मेंबर हैं एसपी तिवारी जी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 15 अगस्त तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो जाए। कि वो उन्होंने कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा करें। यह सुनकर पेंशनरों में थोड़ी सी आशा की किरण नजर आई, या यूं कहें थोड़ी उम्मीद की किरण आई है, क्योंकि श्री एसपी तिवारी जो सीबीटी के मेंबर हैं ने पहले भी पेंशन वृद्धि की बात कही थी और कहा था कि तीनों मीटिंगों में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की चर्चा हुई थी, जिसे छुपा लिया गया है। बिहार में भी पेंशनरों को जागृत करने के लिए सभाओं का आंदोलन किया गया और सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए। जगह जगह सभाओं और प्रदर्शनों के समाचार विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा जरूर संज्ञान में लिया जा रहा होगा। एक और जहां देश भर के पेंशनर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में एक और जहां देश भर में पेंशनर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के आह्वान पर और महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी के आह्वान पर सांसदों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनएसी की एक टीम पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक सुभाष पोखरकर, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्र सिंह राजपूत और सुरेश कटारिया के साथ महाराष्ट्र के अनेक सांसदों के साथ मिलकर पेंशन मुद्दे पर संसद में बहस कराने की अपील कर रहे हैं, जिसमें सांसद सुप्रिया ताई सूले से संसद में एक बार फिर से पेंशन का मुद्दा उठाने की अपील की गई। सांसद भास्कर राव भंगेड़े से श्रम मंत्री से मुलाकात कर पेंशन मुद्दा हल कराने की प्रार्थना की गई। जालना के कांग्रेसी सांसद कल्याण राव काले से अपील कर संसद में कांग्रेस की तरफ से पेंशन मुद्दा संसद में उठाने के लिए कहा गया। एनसीपी नेता श्री शरद पवार जी से प्रधानमंत्री से मिलकर पेंशन बढ़वाने की पहल करने की अपील की गई। वरिष्ठ सांसद छत्रपति साहू जी महाराज से अनुरोध किया गया कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से मिलें और पेंशन वृद्धि का काम शीघ्र करने को कहें। एनएसी की टीम ने सीबीटी मेंबर कारू मलायन जी से भी मुलाकात कर पेंशन मुद्दा सीबीटी की मीटिंग में रखने की अपील की, तो कालू मलायन ने भी यही कहा कि संभवतः 15 अगस्त तक इसकी घोषणा हो सकती है। शिरडी के सांसद भाऊ साहेब बागचौरे जी से मुलाकात कर पेंशन फंड के एक्चुरियल वैल्यूएशन मार्च 2019 से न होने
तथा फंड में पर्याप्त राशि होने के बावजूद पेंशन न बढ़ाने और 36 लाख से अधिक लोगों को 1000 से कम पेंशन देने का मुद्दा विस्तार से बताया, जिसके संबंध में भाऊ साहब बागचौरे जी ने श्रम मंत्री को विस्तृत पत्र लिखा, परंतु जवाब तो ईपीएफ से ही बनना है, तो वही गोलमोल जवाब देकर मामला समाप्त कर दिया जाएगा। 5 अगस्त के जंतर मंतर के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन कई तरह के सवाल पूछ रही है, लेकिन युवाओं के बाद वृद्धों का आंदोलन भी जंतर मंतर पर अवश्य होगा। आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी कोशिश करना। एकता में बल है और यह बल भारी संख्या बल से ही आता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर शामिल होने की कोशिश करना। दोस्तों, मैंने अभी तक हुए कार्यक्रमों की पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। जहां तक सरकारी सूत्रों का कहना है वह यही है कि 15 अगस्त को लाल किले से कई योजनाओं की घोषणा होगी। उसमें ईपीएस 95 पेंशन वर्सेस ईपीएस 2026 की घोषणा भी हो सकती है। साथियों, आपके जो साथी निस्वार्थ भाव से पेंशन आंदोलन में भागदौड़ कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करना, ताकि किसी भी फेक न्यूज़ से वो सभी भ्रमित ना हो। तो दोस्तों, जो मेरे पास अभी तक की खबरें थी वो मैंने सारी आपको कोशिश की है विस्तार से बताने की, और कोई खबर रह गई हो तो क्षमा कर देना दोस्तों, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, मशीन नहीं, भूल चूक हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।